हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मैथ जीनियस के यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में दोस्तों फिर से हिंदी का मॉक टेस्ट 6 होने वाला है। इससे पहले 5 मॉक टेस्ट हिंदी के हो चुके हैं, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया था। आई होप आप सभी लोगों ने वीडियोस देखे हैं। जिन भाई बहनों ने अभी तक नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। और वहाँ पर और क्लासेस की मैथ, रीजनिंग और ईवीएस और सामाजिक विज्ञान की क्लासेस भी वहाँ पर पड़ी हुई हैं। आप प्लीज़ उनको भी देखिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला सवाल दोस्तों हमसे क्या पूछा जा रहा है, आविर्भाव का समानार्थी क्या है। आविर्भाव की अगर बात करें दोस्तों, इसका अर्थ होता है प्रकट होना। क्या होता है? प्रकट होना। तो आप देख सकते हैं इसका समानार्थी पूछा गया था, यानी समान अर्थ का। तो दिए गए ऑप्शन में सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं फटाफट से। 10 से 15 मिनट की इस वीडियो में आज हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। सेकंड नंबर सवाल ये हमसे कह रहा है कि अभिमानी का विलोम शब्द है। अभिमानी किसको कहते हैं दोस्तों? जिसमें अभिमान हो। इसका विलोम क्या हो जाएगा? जिसमें अभिमान ना हो, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। निराभिमानी विलोम है किसका? अभिमानी का। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। मिश्र वाक्य की पहचान कीजिए। उसने अपने घर लुटा दिया, तो ये तो सरल वाक्य है। सूरज उगने पर कुहासा मिट गया, ये भी सरल वाक्य है। उसके पास उसका सब कुछ खो गया, ये भी सरल वाक्य है। लेकिन ऑप्शन सी अगर की बात करें तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कह रहा है उसके पास जो कुछ था वो खो गया। आप देख लीजिए, मिश्र वाक्य की पहचान होती है कि उसमें बीच में, वाक्य के बीच में जो, जैसा, जिसका, इस तरह के शब्द उपयोग में आते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर। देहधारी शब्द किसका पर्याय है? देहधारी की बात करें दोस्तों, इसका क्या अर्थ होगा? धारी का मतलब क्या हुआ? धारण करने वाला। और देह का मतलब क्या होता है? शरीर। तो शरीर को धारण करता है कौन? करता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि जीव जो होते हैं, मनुष्य हो या फिर कीड़े मकोड़े, कोई भी हो, जीव हो, तो वो क्या हो जाएगा? देहधारी हो जाएगा। ये इसका पर्यायवाची है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं फटाफट से। 5 नंबर सवाल में कह रहा है इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन है। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया है संयुक्त व्यंजन हिंदी में कितने होते हैं। हिंदी भाषा में तो 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र। तो दिए गए ऑप्शन में देखेंगे तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। बात करें छा की, ये कैसे बनता है, तो देखिए हलंत वाला का और ये वाला शा मिलकर बनता है छा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर। पशुता शब्द में कौन सी संज्ञा है? पशुता दोस्तों देख लीजिए कैसी संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 7 नंबर सवाल में हमसे कह रहा है कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय के लिए क्या होता है मैंने आपको बताया था, कर्मधारय समास होता है जिसमें आपको कोई विशेषता या कोई गुण बताया जाए। तो दिए गए ऑप्शन में देखेंगे तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी श्वेत पत्र, ऐसा पत्र, ऐसा कागज जो श्वेत है यानी सफेद है, तो इसकी विशेषता बता रहा है। सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी। अगर बाकी ऑप्शन की बात करें तो नीलकंठ में बहुव्रीहि समास है, पाठशाला में तत्पुरुष समास है, और गगनचुंबी यानी गगन को चूमने वाली, तो ये भी कैसी है? तो ये भी तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल हमसे ये कह रहा है निम्न में से किस शब्द में विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि हमसे पूछ रहा है। तो दिए गए ऑप्शन में आप देखेंगे तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि निरंतर शब्द में कैसी संधि है? विसर्ग संधि है। यदि इसका संधि विच्छेद करें तो ये हो जाएगा नि धन अंतर। इस तरह से इसका संधि विच्छेद किया जाता है। तो निरंतर में कैसी संधि है? विसर्ग संधि है। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अपादान कारक किस वाक्य में है? अपादान कारक की दोस्तों क्या पहचान होती है? इसका कारक चिन्ह क्या होता है? से होता है, लेकिन ये अलग होने के भाव में होता है। कैसे अलग होने के? जैसे बिल्ली पे दीवार से कूद गई, पत्ते पेड़ से गिरे, तो अलग हो जाएगा, तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। तो दिए गए ऑप्शन में आप देखेंगे तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है, तो निकलने का मतलब है वहाँ से अलग होना। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। बिहारी हिंदी का रूप नहीं है पहचानना है तो भोजपुरी है, मगही भी है, मैथिली भी है, लेकिन अवधी जो है वो बिहारी हिंदी का नहीं बल्कि कौन सी हिंदी का रूप है? पूर्वी हिंदी का रूप है। हमसे यही पूछा जा रहा था बिहारी हिंदी का कौन सा रूप नहीं है, तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि अवधी जो है वो बिहारी हिंदी का नहीं बल्कि पूर्वी हिंदी का रूप है। याद रखिएगा पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां आती हैं, ए बी सी। मैंने पहले बताया है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी का रूप है। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो कहावत दोस्तों क्या होता है? कह धन आवत। इसमें प्रत्यय कौन सा लगा? आवत लगा है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर।
निम्नलिखित में तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। तत्सम दोस्तों कौन से शब्द होते हैं? जो संस्कृत भाषा के शब्द हमने सीधे अपनी बोलचाल की भाषा में ले लिए, उनको तत्सम शब्द कहा जाता है। अगर बात करें दिए गए ऑप्शन में, तो हस्ती इसका सही उत्तर हो जाएगा। हस्ती एक तत्सम शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसको हाथ भी कहते हैं और हाथी भी इसको कहा जाता है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। निपात पद किसके अंतर्गत आता है? दोस्तों निपात कौन शब्द होते हैं जो वाक्य में बल बढ़ाने के लिए, वाक्य का प्रभाव बढ़ाने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे कि तुम ही जाओगे, तो ही जो है वो निपात है। अगर बात करें किस प्रकार का शब्द होता है, तो ये दोस्तों अव्यय होते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पयोधि किसका समानार्थी है? यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा। देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है दा और एक होता है धा। जब दा लगा हो तो इसका अर्थ होता है देने वाला, जब धा लगा हो इसका अर्थ होता है धारण करने वाला। तो पयोधि का मतलब होता है पय, यानी पानी को धारण करने वाला। कौन हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि समुद्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दा का मतलब क्या होता है? दा का मतलब होता है देने वाला। जैसे वारी शब्द लिखा है, वारी का अर्थात होता है जल, तो अगर इसमें दा जोड़ दें वारिद, यानी कि जल को देने वाला, यानी कि बादल बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो पयोधि किसका अर्थ होता है? समुद्र का। यहीं पे पयोधि कर देते तो हो जाता बादल। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। आई होप आप लोग क्लास को समझ रहे होंगे। चलिए 15 नंबर सवाल में कह रहा है कि आंख नीची होना मुहावरे का अर्थ है सामना करना, उपेक्षा करना, शर्म से आंख ना मिलाना, सामने ना आना। तो आंख नीची होने का अर्थ क्या होता है? शर्म से आंख ना मिलाना। इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मूक का विलोम शब्द है। मूक किसको कहते हैं दोस्तों? जो बिल्कुल ना बोले, यानी कि शांत रहे। विलोम क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा बोलने वाला। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वाचाल, यानी कि ऑप्शन इज द राइट आंसर। अल्पभाषी कम बोलने वाला, कटुभाषी कड़वा बोलने वाला, और मृदुभाषी यानी कि मीठा बोलने वाला। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अयादि संधि है, अयादि संधि की पहचान करनी है। तो दिए गए ऑप्शन में यदि आप देखेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नौ धन एक का अर्थ क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा दोस्तों नाविक। अगर बाकी ऑप्शन की बात करें तो तथैव का मतलब होता है, तथा धन एव का मतलब होता है तथैव। इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें वृद्धि संधि है। अपजा, तो इसका क्या हो जाएगा? अपधन जा का मतलब होता है वो है, ये बन जाएगा अब्ज, यानी कि कमल, जल में जन्मा। इसमें व्यंजन संधि है क्योंकि पा का परिवर्तन किसमें हो गया? बा में व्यंजन ही बदल गया। और उत्धन योग भी दोस्तों क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा उद्योग। क्या बन जाएगा? उद्योग बन जाएगा। और इसमें भी व्यंजन संधि है क्योंकि ता का परिवर्तन किसमें हो रहा है? दा में, यानी व्यंजन ही बदल गया, तो व्यंजन संधि। फिलहाल इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, फटाफट से आज की क्लास को फिर समाप्त करेंगे। 18 नंबर में कह रहा है कि साधु आ रहे हैं में कौन सा वचन है? दोस्तों साधु आ रहे हैं, आप देख सकते हैं लगा हुआ है, तो इसका वचन कैसा हो जाएगा? बहुवचन। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कुसुमाकर में समास है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आईएमपी क्वेश्चन है। कुसुमाकर में कौन सा समास है? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, यानी कि बहुव्रीहि समास है। कुसुमाकर में क्या अर्थ क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा, ये कामदेव को कहा जाता है। तो किसी तीसरे की ओर इशारा हो रहा है, इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी। अगला सवाल में कह रहा है कि सीता आम खाती है में कौन सा वाच्य है? तो देखिए इसमें बल किस पर है? सीता आम खाती है, तो यहाँ पे सीता क्या है? करता है, तो इसमें वाच्य कौन सा हो जाएगा? कर्त वाच्य हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल में कह रहा है कि मुझे केवल 50 रुपए दे दो। अब देखिए केवल क्या है यहाँ पर? तो केवल निपात है, लेकिन निपात किस प्रकार का है? तो दोस्तों पर्याप्त वाचक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि मुझे केवल 50 रुपए दे दो, यानी कि 50 रुपए उसके लिए क्या है? पर्याप्त है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर। शाख मृग किसका पर्यायवाची शब्द है? यहाँ पर आप शब्द को तोड़ कर देखें दोस्तों। शाख मृग, मृग का अर्थ होता है हिरण, और शाख का मतलब होता है डाली, यानी पेड़ की जो डाली होती है। तो पेड़ की डाली पर मृग यानी हिरण रहता है, तो हिरण वहां पर तो रहता नहीं। पेड़ की डाली का हिरण, यानी पेड़ पर इधर उधर कूदने वाला, जैसे कि हिरण कूदता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बंदर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। निम्नांकित में द्विगु समास है। द्विगु समास की पहचान क्या होती दोस्तों?
जिसमें शब्द के उपसर्ग में यानी पहले क्या होता है, कोई अंक यानी कि संख्यावाची शब्द लगा होता है। तो दिए गए अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे तो शताब्दी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर अष्ट में भी तो 8 लगा हुआ है, अष्टभुजा में, और चतुर्भुज में भी, लेकिन ये दोस्तों द्विगु समास के नहीं बल्कि बहुब्रीहि समास के उदाहरण है, क्योंकि अष्टभुजा का अर्थ क्या होता है, 8 भुजाओं वाले देवता या फिर 8 भुजाओं वाली देवी। और चतुर्भुज की बात करें तो दोस्तों भगवान विष्णु का नाम है चतुर्भुज, इसलिए इनमें बहुब्रीहि समास है। लेकिन शताब्दी जो है ये हमारा क्या है, शुद्ध रूप से द्विगु समास का उदाहरण है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि उससे अच्छे तो आप हैं, वाक्य में कौन सा कारक है। दोस्तों यहाँ पर ट्रिक एक आप याद रखिएगा, कभी नहीं भूलेंगे, जब वाक्य में तुलना करी जाए, जब वाक्य में तुलना करी जाए तो हमेशा अपादान कारक होगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उससे अच्छे तो आप हैं, यानी आपने क्या करा, दो लोगों के बीच में अलगाव पैदा कर दिया, उनमें फर्क कर दिया, इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द फारसी भाषा का नहीं है। तो दिए गए ऑप्शन में यदि आप देखेंगे दोस्तों तो इसमें तारीख जो है ये फारसी नहीं बल्कि अरबी भाषा का शब्द है, इसलिए और ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बाकी बात करें तो अदालत फारसी शब्द है, सिफारिश भी फारसी भाषा का है और चश्मा भी फारसी भाषा का है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है कि तारीख अरबी भाषा का शब्द है। चलिए अगले सवाल पर। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस तरह के सेंटेंस में आप देखेंगे तो जैसे का संबंध बताया जा रहा वैसे, तो दोस्तों इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो संबंधवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टके मेरा मोल। बहुत बड़ी बात दोस्तों कही गई है। हमसे पूछा जा रहा है इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ है। दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संज्ञा के रूप में उपयोग हुआ है किसका, बड़े शब्द का। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। निपात क्या होता मैंने अभी आपको बताया था। देखिए, मैं भी उसके साथ जाऊंगा, यहाँ पर भी लगा है तो ये वाक्य में बल दे रहा है। वे कल ही चले जाएंगे, यहाँ पर ये निपात है। तुम तो आज जाओगे, यहाँ पे तो क्या है, निपात है। लेकिन मुझे एक गिलास पानी चाहिए, ये दोस्तों एक सीधी सी बात कही गई है। यही हमारे सवाल का उत्तर है, इसमें किसी भी निपात का उपयोग नहीं किया गया है। चलिए अगले सवाल पर। हथियाना में कौन सी क्रिया है, तो याद रखेंगे इसमें नाम धातु क्रिया है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और अब बढ़ते हैं अपने आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन से अयोग वह वर्ण है। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया हिंदी भाषा में अयोग वह कितने हैं, तो 2 हैं, और वो कौन कौन से हैं, तो एक अंग होता है और एक आह होता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए होगी। ये टॉप 30 हिंदी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, और डिस्क्रिप्शन में और भी क्लासेस की लिंक है, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप उनको जाकर देखिए और अपना सपोर्ट हमारे साथ सपोर्ट और प्यार बनाए रहिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए और रेगुलर पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।